अभी कल हमने समझा था कि सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है। इसी में हमने आजकल जो न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि सिल्वर वेनेजुएला में पाए जाने की संभावना है और वो भी एक रीज़न हो सकता है अटैक करने का। आइए इसी चीज़ को समझते हैं डे 20 ऑफ लर्न एवरीडे में। हम रिवीजन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को ले रहे हैं यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए। इसी में हम समझते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है। देखिए, एक्चुअल रीज़न क्रूड ऑयल वाली बात ही है। ये वीडियो बनाने वालों पे मत जाइए, उन्हें व्यूज़ चाहिए। द रियल रीज़न इज क्रूड ऑयल एंड द पेट्रो डॉलर इक्वेशन। दैट्स द रियल रीज़न बिहाइंड द अटैक ऑन वेनेजुएला। हाँ, वहाँ पर सिल्वर पाए जाने के चांसेस हैं। ऑफिशियल डाटा नहीं है, बहुत ही अंडर एक्सप्लोर्ड है। इसी चीज़ को समझते हैं कि आप क्योंकि मार्केट में देख भी रहे होंगे इस टाइम पे सिल्वर बड़ी तेज़ी से ऊपर गया है, उसका प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, क्योंकि पहले देखिए, अगर बेसिक चीज़ के पहले सिर्फ गोल्ड की तरह वो नहीं रह गया कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी काफ़ी हाई हो गया, स्पेशली विद ईवीज, सोलर पैनल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इसी चीज़ को आज की वीडियो में समझते हैं। सिल्वर स्ट्रेटेजिक मेटल हो गया है 21st सेंचुरी का। प्रेशियस तो अपने आप में है ही गोल्ड की तरह, बट एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, क्रिटिकल फॉर टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी, ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। इसी चीज़ को हम थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। वाई सिल्वर मैटर्स? बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपने साइंस में सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, 9th-10th में ये बहुत क्लियरली समझाया जाता है कि इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, इससे हम इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, तो तारों में यही यूज़ होता। हमारे यहाँ तो एल्यूमिनियम कॉपर के तार लोग उखाड़ ले जाते हैं। सोचिए चांदी के तार अगर लगा दीजिए क्या होगा। बट या बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ यूज इन चिप्स, ईवीज एंड सोलर। डुअल डिमांड है भाई, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट भाई। चांदी के सिक्के दिवाली पे आप लोग खरीदते हैं भाई, जिनके पास मतलब पैसे हैं वो खरीदते हैं। सिल्वर इन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स एंड सर्किट बोर्ड्स, 5G एंड एआई हार्डवेयर। एआई बेस्ड डिफेंस होना है, एआई बेस्ड वेपन्स आने हैं। 6th जनरेशन, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो एआई बेस्ड होने वाले हैं। सो यू नीड सिल्वर फॉर दैट। डाटा सेंटर्स एंड डिफेंस टेक, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में आपको सिल्वर की आवश्यकता पड़ती है। ग्रीन एनर्जी एंड सिल्वर, सोलर पैनल्स भाई सिल्वर पेस्ट चाहिए उनको। ठीक है, ईवीज यूज 3 to 4 टाइम्स मोर सिल्वर। एनर्जी ट्रांजिशन ड्राइविंग डिमांड। ठीक, गवर्नमेंट भी स्कीम्स ला रही है दिल्ली पोल्यूशन को लेके। दिल्ली में भी और भी जगह स्कीम्स आ रही हैं। दिल्ली में तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, बट और भी जगह स्कीम्स आ रही हैं। सो देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स solar, there is a shift towards electrical vehicles, there is a shift towards renewable resources। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी और जो एनर्जी की डिमांड है उसका जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से सिल्वर का डिमांड भी ज़्यादा हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स का डिमांड भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक, ग्लोबल सिल्वर सप्लाई मोस्टली बाई प्रोडक्ट माइनिंग, मेक्सिको, पेरू, चाइना, दीज आर द लीडर्स। अगेन चाइना इज द लीडर, वो इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स में लीड कर रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एनवीडिया अमेरिका, डिजाइनिंग ताइवान, मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर करने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए वो नीदरलैंड से आ रहे हैं। ठीक है, एंड चाइना इज द वन हु इज प्रोवाइडिंग द मिनरल्स। सप्लाई ग्रोथ इज रिजिड। वाई सिल्वर स्कैरसिटी? राइजिंग इंडस्ट्रियल डिमांड, एक तो ये है। फॉलिंग ओर ग्रेड्स, ये सेकंड रीज़न है। ठीक है, और के जो माइन करके इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख रहे थे क्योंकि वो रेयर है। लिमिटेड रिसाइकलिंग, जियो पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, हर देश अपने कई बार क्या होता है कि मिला भी है तो उसको छुपा के रख देते हैं, वो उसको ऑफिशियल नहीं करते हैं ताकि इट डजेंट गेट लाइक एक्सप्लॉइटेड। दैट्स वाई। वेनेजुएला एंड सिल्वर, ये भाई इंपॉर्टेंट है। सिल्वर, बॉक्साइट और आयरन वहाँ पे पाया जाता है, इतना पता है। कितना ये नहीं, अंडर एक्सप्लोर्ड है रिजर्व्स वहाँ के। ठीक है, सो मे बी अमेरिका हैज़ अ आइडिया अबाउट इट, दैट्स व्हाई इट इज़ फॉर देम टू बी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगेन दोबारा बोल रहा हूँ मैं, न्यूज़ ये फालतू के यूट्यूबर्स पे मत जाइएगा।
इट इज मेजरली, द अटैक इज मेजरली ऑन बिकॉज ऑफ द पेट्रो डॉलर इकोनॉमी। सिर्फ क्रूड ऑयल भी नहीं है, सिर्फ सिल्वर भी नहीं है, इट इज द इक्वेशन ऑफ पेट्रो डॉलर इकोनॉमी। स्ट्रेटेजिक बट अंडर यूटिलाइज्ड। अफ्रीका एंड सिल्वर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अफ्रीका मिनरल्स की खदान है, भरा पड़ा है वहाँ अलग अलग तरीके के मिनरल, इसलिए हर बिलियनियर वहाँ पे पहुँच जाता है चैरिटी करने। दुनिया में 2500 जगह है, उनके अपने देश में लोग गरीब भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ चैरिटी नहीं करेंगे, अफ्रीका पहुँच जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि उनको बहला फुसला के थोड़ा बहुत दान करके, मतलब 10 रुपया दान किया, 100 रुपया का निकाल लिया, सो दैट्स इन्वेस्टमेंट, दैट्स नॉट डोनेशन। पॉलीमेटेलिक रिजर्व्स हैं वहाँ पे, लिंक्ड विद कॉपर एंड जिंक माइनिंग, फ्यूचर सप्लाई पोटेंशियल। ठीक है, सिल्वर वर्सेस गोल्ड, देखिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसमें एक अंतर समझें, क्योंकि दोनों ही के पास एक मॉनेटरी हेज है, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, पर गोल्ड ऑब्वियसली प्रेफर किया जाता है, ज़्यादातर जो रिजर्व बैंक्स हैं वो गोल्ड स्टैक करके रखते हैं। ठीक है, एक टाइम पे डॉलर को गोल्ड से पैक किया हुआ था, बट वो चीज़ बदल दी गई, लेकिन आज भी उसके बावजूद इवन आरबीआई अच्छा खासा अमाउंट में गोल्ड रखते हैं अपने पास, रिजर्व करके रखते हैं। सिल्वर भी मॉनेटरी हेज है, सिल्वर भी रखा जाता है, बट नॉट इन दैट अमाउंट एज एंड नॉट एज प्रेफर्ड एज गोल्ड। बट इसमें दोनों चीज़ें हैं, है ना, एक तो आपने गोल्ड, यू आर जस्ट मॉनेटरी हेज, सिल्वर मॉनेटरी हेज तो है ही है, इंडस्ट्रियल उसका यूज बढ़ रहा है, पहले से भी था बट टाइम के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ गया है। सो और हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में आ रही है, इसकी वजह से इसके प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं। ठीक है, लोगों को लग रहा था एकदम नीचे आएंगे, अभी नहीं आने वाले, जब तक वो स्कार्सिटी है तब तक उसके प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे। सो दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन। ठीक है, सिल्वर इज नीडेड इन टूडेज टाइम एंड इट विल नीड, इट्स नीड विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो ऐसे ही सीखते रहिए, सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।